दोबारा। हम खड़ा हूँ। हाँ, मैं खड़ा हूँ। मैं ही नहीं, कई और खड़े हैं। तुम भी खड़े हो सकते हो। हाँ, यहाँ खड़ा का मतलब चुनाव में खड़ा होना है। एक ही घर से मर्द भी खड़ा है और औरत भी खड़ा है, तो तुमको भी खड़ा होने से रोकेगा कौन? हम पिछले बार भी खड़ा थे और इस बार भी खड़ा है। पिछला बार 100 खड़ा हुए थे, इस बार 150 खड़ा है। अगले बार कई सौ खड़ा होंगे। जब तक हर घर से खड़ा नहीं होगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि जनतंत्र क्या होता है? ऐरा गैरा मंगरा बुधवा सभी कोई खड़ा है। कोई खड़ा हो, किसी के बाप का क्या है? आपका भी लेगा। आप यदि चोर, झगड़ालू, पॉकेटमार, डकैत, लठैत हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। खड़ा होने में आपका यह गुण अवगुण बाधा नहीं है। यदि आप जुआरी, दरपियाक, गैर औरतों के साथ संबंध, असामाजिक बदमाश हो, तब भी चलेगा। आप खड़ा हो सकते हैं हो। यदि आप दंगाई, फसादी, दागी, बागी, कप्तान, शैतान, गुंडा, हाईजैकर हो, तो समझो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यदि आप 4 महीना जेल की हवा खाकर आए हैं, तो सुभान अल्लाह, ये तो गर्व की बात है। गांधी, सुभाष, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह सभी जेल में चक्की पीसे हैं। आप जेल की हवा खाए हैं तो लजाने शर्माने की बात नहीं है। ये गांधी नेहरू की परंपरा है। आपके पास ये सब गुण है तो बोनस नंबर मिलेगा। आपके खड़ा नहीं होने फिर भी आपको खड़ा करवाया जाएगा। और ये तो आपको पता होगा कि खड़ा होने और खड़ा करवाने में कितना फ़र्क है, जितना कि मंत्री और संतरी में। खैर छोड़िए इस बात को। हाँ तो आगे कहते हैं कि सभी कोई खड़ा हो सकते हैं, मगर 100% सही नहीं है। आप खड़ा होने के अयोग्य हैं यदि आप मेंटली रिटायर्ड हैं या दिमाग खराब है। मतलब यदि आप सीधा साधा आदमी हैं, सत्यवादी हैं, किसी को ठगने नहीं पाते हैं, किसी को झूठा सपना नहीं दिखा पाते, दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं, तो समझिए आप खड़ा होने के योग्य नहीं, फिट कैंडिडेट नहीं। अरे हाँ, यदि आप पागल हैं, मतलब अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर दूसरों की चिंता में लगे रहते हैं, अपने भाई भतीजे की पैरवी सोर्स नहीं लगाकर दूसरों की पैरवी लगाते हैं, खुद किसी तरह रहकर दूसरों की तन ढकने की चिंता करते हैं, और आप घर की चिंता छोड़कर देश की चिंता करते हैं, तो समझिए आप बिल्कुल अयोग्य हैं। हाँ, तो हम आपको ये बात बताना भूल गए कि पिछली बार किस तरह हम खुद खड़ा नहीं बल्कि खड़ा करवाए गए हैं। पिछला बार हम खड़ा हुए तो आप लोग को अच्छा नहीं लगा। आप लोग से मेरा कोई शत्रुता नहीं है। हमारे प्रति आपके मन में प्रेम की भावना थी, उसी कारण आप लोग को डर लगता था कि हम हार जाएगा, क्योंकि आप लोग को ये बात मालूम था कि मेरा पैर कमज़ोर है, और ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि खड़ा होने के लिए मजबूत और पैसा वाला आदमी की ज़रूरत है। खड़ा होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है साथ में कुछ आदमी का चलना, और यह तभी संभव है जब आपके पास मनी टॉनिक यानी रुपया पैसा हो। ये बात आप लोग हमको पहले बता दिए थे, फिर भी हम अपना टिटही पैर के भरोसे चुनावी रूपी अजगर बने हिम्मत जुटाकर मन रखे थे। आप लोग जानते हैं, हमसे मर्दा तो मददे खुदा, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। फिर भी हम आप लोगों की बात नहीं उठाए और बैठ गए चुनाव से, क्योंकि हम जनता की आदर करना जानते हैं। हम जनता की आदर करना जानते हैं। जनता की ताकत को कौन नहीं जानता है। मुझे उम्मीद था कि इस बार आप लोग दया और भरोसा मेरे साथ हैं। हमारे हारने इतना दुख आप लोगों को है हमारे हारने इतना दुख आप लोगों को है, तो इस
बार हमको आप लोग जरूर उत्थान की चेष्टा करेंगे, इसलिए इस बार फिर खड़ा हो गए। खड़ा हुए नहीं बल्कि खड़ा करवाए गए एक राष्ट्रीय पार्टी से। कोई राष्ट्रीय हमको ऐसा ही खड़ा नहीं किया है। आप लोग तो जानते हैं मांगने से ही भिक्षा मिलती है, इसलिए हम पिछला वोट से लेकर इस वोट तक 5 वर्ष में अपने आप को इस योग्य बना लिए। आप लोग जानते हैं गरीब आदमी महंगाई से परेशान है, इसलिए रुपया पैसा को पाने के लिए हम अनेक समुद्र मंथन किए हैं। देवता जैसा नेता का अनुसरण करके हम अमृत पिए और चेला चपाटी को जहर दिए। यदि कोई आदमी अमृत पीने की कोशिश किए मगर उनको भी अपने रास्ते से हटा दिए। मगर चुनाव जीतने के लिए इतना काम नहीं चलेगा, इसलिए 1-2 शहर और गए। आप लोग खुद समझदार कम कहिए और ज़्यादा समझिए। ये बात तो जग जाहिर है कि सबको खुश रखने से बहुत फ़ायदा है, तब किस लिए इतना दिमाग ख़राब किया जाए। क्यों नहीं किसी एक खास जाति धर्म के लोगों के साथ एक जगह बैठकर उनको अपनी तरफ किया जाए। तो फिर क्या कहना, लगे इस बार जेल भी घूम कर आ गए। अब हम अच्छी तरह मजबूत हो गए हैं और ये पार्टी वाले आंख बंद करके तो रहेंगे नहीं, हमारे त्याग को समझेंगे। पार्टी वाले हमको देखे, सराहे और पार्टी से खड़ा कर दिए। आप तो जानते ही हैं पार्टी से टिकट मिलना मतलब आधा जंग जीत लेना। रह गया आधा जीत तो ये तो आपके हाथ में है। वैसे भी इस बार जीत बहुत कम वोट से होने वाला है। यदि आप लोग किसी से नहीं कहेंगे तो हम एक खुलासा करेंगे। आप लोग अपने आदमी हैं इसलिए खुलासा करते हैं। यदि 20 बूथ से पूरा वोट मिल जाए तो समझो जीत निश्चित है। इसका हिसाब करके हम देख लिए हैं, साथ ही जुगाड़ बैठा लिए हैं। आखिर 5 वर्ष से गुंडा लोग को खिला पिला कर अपने साथ किस दिन के लिए रखे हैं। बाकी बजरंग बली लंगोट वाले की कृपा से देखते देखते सरकारी गैर मुजर्रा ज़मीन हड़प लिए। थैंक यू।